लड़के करें तो मस्ती, लड़कियां करें तो सजा, ये कैसी धौरी नजरिया। जीन्स पहनी तो गुनहगार, सोचो जरा ये कैसा है व्यवहार। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो हर घर, हर गली, हर मोबाइल स्क्रीन पर आज चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। लड़कियों का पहनावा, उनकी सोच, उनकी आजादी, उनकी मर्यादा और उस पर धर्म गुरुओं के तीखे बयान। बात कर रहे हैं प्रेमचंद महाराज जी हो या अनिरुद्धाचार्य जी या फिर हो साध्वी ऋतंभरा जी। जी हाँ, सभी ने एक ही सुर में कह डाला, लड़कियां ही इस समाज के बिगड़ने की वजह है। जी हाँ, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम बात करेंगे सेगमेंट वाइज। सेगमेंट 1 में हम आपसे बात करेंगे धर्म गुरुओं के विवादित बयानों के बारे में। बात करते हैं पहले प्रेमचंद महाराज जी का बयान सबसे पहले सामने आया है। उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर भारत में नहीं होना चाहिए, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है। जी हाँ, इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने लड़कियों के पहनावे और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति विरोधी और चरित्रहीन तक उन्होंने कह डाला। अब बात करें साध्वी ऋतंभरा जी की, तो उन्होंने भी इसी रेखा पर चलते हुए मॉडर्न लड़कियों को भारतीय मूल्यों से भटका हुआ बता दिया। उन्होंने रील्स के ऊपर भी कुछ टिप्पणी की है। लेकिन सवाल अब ये है, क्या हर लड़की एक जैसी होती है? क्या हर मॉडर्न लड़की अपने संस्कार भूल चुकी है? जी हाँ, बात करते हैं सेगमेंट 2 असल जिंदगी की जो लड़कियां हैं उनके बारे में। आज की लड़कियां केवल मॉडर्न नहीं हैं, समझदार हैं, आत्मनिर्भर हैं और संघर्षशील भी हैं। वो आजकल जो नौकरियां करना चाहती हैं, जो पढ़ लिख कर नौकरियों के लिए जाती हैं, वो पीजी में रहकर पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं, किराया देती हैं और अकेले इस समाज से लड़ती भी हैं। आज की लड़कियों को काफी ज्यादा नौकरी के लिए पीजी में रहना पड़ता है, पढ़ाई के लिए पीजी में रहना पड़ता है, क्योंकि शहरों में रहकर भी ऐसा हो रहा है कि नौकरियां शहरों से भी काफी दूर दूर होती जा रही हैं। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर में जो एमएनसी कंपनियां हैं वो सभी इतनी दूर दूर होती हैं कि उन्हें वहीं पर ही पीजी लेकर रहना पड़ता है। बेशक वो शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो वहां से रोज वहां नहीं जा पाती। इसी वजह से उन्हें पीजी में रहना पड़ता है। कई लड़कियों ने तो ना बॉयफ्रेंड बनाया, ना शराब को छुआ, ना सिगरेट को, फिर भी उनको कहा जाता है, ऐसी लड़कियों को, कि ये तो बोरिंग है, ये लड़की पिछड़ी हुई है, पागल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसी लड़कियों को कहा जाता है कि ये लड़कियां पिछड़ी हुई हैं, तुम्हें तो आजकल के जमाने के साथ चलना ही नहीं आता, ऐसे कहा जाता है लड़कियों को। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियों को जॉब इंटरव्यू में ही ऐसा कह दिया जाता है कि पहले आप उनके गर्लफ्रेंड बनो, पहले उनके साथ रिलेशन में आओ, रिलेशनशिप में रहो, फिर नौकरी हम दिलवाएंगे। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई आज आपको सुनने में तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है हमारे भारत की। अब बताइए गलती किसकी है, लड़की की है या लड़के की है? ये तो अब आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। लड़के ही क्यों बना रहे हैं लड़कियों को, क्यों कर रहे हैं खराब? लड़के ही तो करते हैं लड़कियों को खराब। आज अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है तो सबसे पहले सवाल लड़की की संस्कृति पर उठाए जाते हैं। लेकिन क्या ये कोई अपराध है? आपको भी लग रहा होगा कि क्या ये कोई अपराध है या नहीं है। ये आप लोग भी सोचते होंगे कि कानून है इसका कोई, तो आपको बता देते हैं, नहीं। जैसा कि भारत के कानूनों के मुताबिक, हम आपको स्क्रीन पर एक दिखा रहे हैं, वो देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स भारत में कानूनी रूप से मान्य है, बशर्ते दोनों बालिग हों और सहमति से साथ रह रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जब कानून ने ही पहले कहा था कि इंडिया मॉडर्न बने, इंडिया को बाहर के विदेशों जैसा उन्हें बनाना था, पहले जब इंडिया को वो मॉडर्न करना चाह रहे थे, और अब जब इंडिया काफी ज्यादा, भारत हमारा मॉडर्न कल्चर यानी विदेशी कंट्रियों को अपनाना शुरू हो चुका है, उससे काफी ज्यादा आगे निकलता जा रहा है, इंडिया मॉडर्न बनता जा रहा है, तो अब इस पर उनको आपत्ति होने लगी। पहले तो ये खुद ही इजाजत देते हैं कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहें, या भारत को हमें मॉडर्न बनाना है, हमें कल्चर अपनाना है, हमें मॉडर्न कल्चर अपनाना है, हमें विदेशों जैसा बनना है, जैसे विदेशी कंट्रीज हैं,
हमें वैसा बनना है, विदेश देश जाकर के लोग वहां रहना शुरू कर दिए हैं कि वहां पे उनको ज्यादा अच्छा लगता है भारत से ज्यादा। तो जब पहले खुद ही भारत ने अपने पैरों पर, कहते हैं ना, खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, पहले ही कह दिया भारत ने कि मॉडर्न होना है, हमें भारत को मॉडर्न बनना है, मॉडर्न कल्चर अपनाना है। तो अब जब भारत के युवा, भारत की जनता जब अपनाना शुरू कर चुकी है, काफी आगे तक पहुंच चुकी है, उसमें ढल चुकी है, तो अब इन लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? तो क्या समाज सिर्फ लड़की को ही गुनहगार मानता है? क्यों नहीं पूछा जाता जो लड़के उन्हें बहलाते हैं, मनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनका क्या? क्यों नहीं पूछा जाता कि जो लड़के गर्लफ्रेंड बनाने की शर्त पर नौकरी का ऑफर देते हैं, वो कौन सी संस्कृति का पालन कर रहे हैं आज? जी हाँ, ये सवाल काफी बड़ा है। कानून बनाए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन कानून कहीं और ही मुड़ गए। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात हो या लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, कानूनी मान्यता इन्हें दी गई। ये सब बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए। कि पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर शादी किसी ने कर ली तो वो एक बंध गया उससे, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में परेशान हो रही है महिला, तो वो जबरदस्ती उसे जिंदगी भर उसके साथ रहना होगा। लेकिन ये कानून इसीलिए लाए गए भारत में ताकि वो महिला अपनी आवाज उठा सके, और अगर वो चाहे तो उससे अलग हो सके। इसी वजह से ये कानून बनाए गए थे। पर कुछ लड़कियों ने, कुछ महिलाओं ने इसे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यह भी सच है। लेकिन क्या कुछ के गलत फैसलों की सजा सभी लड़कियों को दी जा सकती है? सोचिएगा इस पर जरूर। बात करते हैं अगले सेगमेंट, यानी कि जरूरत या अपराध। धर्मगुरु पीजी कल्चर को अश्लीलता का अड्डा बता रहे हैं। सच ये है कि नौकरी और पढ़ाई के लिए लड़कियों को शहर भी छोड़कर आगे उससे जाना पड़ रहा है। नौकरियां ऐसी ऐसी जगहों पर बना दी गई हैं जहां पर जंगल से लगते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। या तो फिर वो नौकरी ना करें, घर में रहें। अगर नौकरी करना चाहती हैं तो उन्हें अपने घर से भी, शहरों के बावजूद रहने के, उन्हें घर से दूर जाना पड़ रहा है। क्या अकेले रहने का मतलब गलत होना ही होता है? सोचिएगा इस पर भी। संस्कृति सबके लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं। अगर संस्कृति की बात हो रही है तो उसका पालन लड़के और लड़की दोनों को करना चाहिए। पर अफसोस ये है कि हर भाषण, हर उपदेश सिर्फ भारत में लड़कियों के लिए ही होता है, जो खुद समाज में हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, तो हमने आपको पहले ही बताया, और हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। हर एक धर्म में, हर एक कास्ट में अलग अलग टाइप के लोग हैं, चाहे वो हिंदू कास्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पंजाबी हो। हर एक कल्चर में अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर एक हिंदू ऐसा निकला तो ये नहीं कि सारे हिंदू ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पंजाबी ऐसा है तो ये नहीं कि सारे पंजाबी ऐसे हैं। जो आज मर्यादा की बात कर रहे हैं जो लोग, कभी अपनी नियत भी देख लीजिए। जी हाँ, आज सवाल धर्म का नहीं हो रहा है, सोच का हो रहा है। क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। और सोच बदलनी है तो पहले नजरिए को तो बदलना ही पड़ेगा। बिना नजरिया बदले सोच नहीं बदल सकती। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मगुरुओं के ये बयान ज्यादा तीखे हैं या समाज का सच उजागर कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए।